हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी मेंडल के 10 तकनीकी शब्दों के बारे में। वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, इसीलिए अलग वीडियो में हम इसकी बात कर रहे हैं। तकनीकी शब्दों के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर तकनीकी शब्दों के बारे में जाना था, जिनमें से 10 शब्द हमने देख लिए थे। कौन कौन से थे? पहला जीन, दूसरा युग्म विकल्प, तीसरा समयुग्मजी, चौथा विषम युग्मजी, पांचवा लक्षण प्रारूप, छठवा जीन प्रारूप, सातवां प्रभावी लक्षण, आठवां अप्रभावी लक्षण, नौवां एक संकर संकरण और 10वां था द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो अब 11वें के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे जो हमने लास्ट के अंदर देखा था, अब 11वां नाम भी हमने द्विसंकर संकरण के अंदर देखा, द्विसंकर संकरण देखा था, लेकिन 11वें का नाम क्या हो गया? त्रिसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण मतलब उनके अंदर तो 2 लक्षण काम में लिए गए थे, और इनके अंदर कितने लक्षण काम में ले रहा है? 3 लक्षणों को एक साथ काम में ले रहा है। 3 लक्षणों के वंशानुगति का अध्ययन जब किया जाता है वो होता है त्रिसंकर संकरण। एक संकर संकरण में तो 1 हो गया, द्विसंकर संकरण में 2 हो गए, और त्रिसंकर संकरण में 3 हो गए। अब वैज्ञानिक खुद मेंडल खुद परेशान हो गया, तो वो बोलेगा अब मैं आगे चतुसंकरण, पंच संकरण, षष्ठ संकरण ये ना बोलूं, और सीधा बोल दिया उसने बहुसंकरण, बहुसंकर संकरण। ठीक है, मतलब एक साथ अनेकों लक्षणों का अध्ययन, वंशानुगति का जब अध्ययन किया जाता है तो वो क्या हो गया? बहुसंकर संकरण। ठीक है, बहुसंकर संकरण मतलब अनेकों लक्षणों का वंशानुगति का एक साथ जब अध्ययन किया जाता है तो वो क्या हो गया? बहुसंकर संकरण। फिर इसने 13वीं जो नाम लिया था वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा अटपटा है, और वो है परीक्षण संकरण। मतलब टेस्ट के रूप में जिसने काम में लिया था, केवल देखने के लिए क्या रिजल्ट निकलता है उसके लिए इसने काम में लिया था परीक्षण संकरण। देखो इसमें परीक्षण संकरण में क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, अभी बताएंगे F1 पीढ़ी क्या होता है। जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उसका संकरण यदि हम अप्रभावी जनक से, अप्रभावी जीन से, अप्रभावी लक्षण से करवा दें, जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जीन लक्षण से, जीन या लक्षण से करवा दें तो उसको हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। मेंडल ने F1 पीढ़ी के साथ अप्रभावी जनक था उसका संकरण करवाया, तो वही क्या हो गया? परीक्षण संकरण। ठीक है, फिर इसने बात की थी संकर पूर्वज या संकर पश्च संकरण। संकर पूर्वज या पश्च संकरण। अब ये क्या है भाई? संकर पूर्वज, पूर्वज का मतलब क्या होता है? अपने जो पीढ़ी के जो बड़े लोग हैं उनको क्या बोला? जैसे जो हमारे माता पिता, वो भी तो एक पूर्वज के रूप में है हमारे लिए, हमारे दादा दादी, उनके साथ। तो देखो मतलब जब इन्होंने, मेंडल ने बोला F1 पीढ़ी का संकरण जब किसी भी जनक, कोई भी हो, प्रभावी वाला जनक हो, अप्रभावी वाला जनक हो, कोई भी जनक हो, ठीक है, इसमें कोई बाध्यता उसने नहीं बताई थी प्रभावी और अप्रभावी के मध्य। उसने केवल इतना बोला कि जो संकर पूर्वज या पश्च संकरण जो है F1 पीढ़ी का संकरण जब जनक पीढ़ी के साथ करवाया जाता है तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संकर पूर्वज या पश्च संकरण। ठीक है, फिर 15वां नंबर इसने बोला था व्युत्क्रम। नाम से पता चल रहा है व्युत्क्रम संकरण, नाम से पता चल रहा है। देखो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जब जनकों के मध्य यदि उसने पहले जनक के मध्य, देखो नर में जहाँ पर नर लिया था, जहाँ पर उसने पहले नर लिया था उसकी जगह पर अब वो क्या लेगा? मादा। और जहाँ पर पहले उसने मादा लिया था उसकी जगह पर अब क्या लेगा? नर। ठीक है, व्युत्क्रम संकरण मतलब ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी में प्राप्त पादपों के मध्य, जनकों के मध्य विपरीत उल्टे काम में ले, जैसे नर की जगह मादा और मादा की जगह नर काम में ले लिया, तो इसी को उसने क्या बोला? व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, जस्ट इसका विपरीत। फिर 16वां
हम कभी के बोलते जा रहे हैं कि ये जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी है, लेकिन है क्या जनक पीढ़ी? किसे बोला है इसने जनक पीढ़ी? तो मेंडल भाई साहब ने जनक पीढ़ी बोला है जिन लक्षणों को हमने लिया था काम में, जो लक्षण हम लोगों ने काम में लिया था या जिनके मध्य हमने क्रॉस करवाया था, जिनके मध्य हमने संकरण करवाया था, वो क्या हो गए? जैसे इसने लिया था कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके मध्य जब संकरण करवाया 13-14 की प्रक्रिया से, तो इस प्रकार के हमें प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो ऊपरी पीढ़ी है जिनके मध्य निषेचन करवाया, यही पीढ़ी है जनक पीढ़ी। और इसी के साथ जो अगला बिंदु होगा वो है हमारी F1 पीढ़ी। ठीक है, ये जनक पीढ़ियाँ हो गई और जिनसे जो संतानें प्राप्त हुई वो F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। फिर 17वां नंबर बिंदु आया है इसमें F1 पीढ़ी। अब ये F1 पीढ़ी क्या है भाई? तो अभी बताया कि जो जनकों से प्राप्त संतानें हैं, जनकों से जो प्राप्त संतानें हैं उन्हीं को क्या बोला गया? F1 पीढ़ी। अब फिर 18वां नंबर भी इसी के समान है, F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी क्या है? जो जनकों के जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, इन्हीं पादपों के मध्य फिर से क्या करवा लेना? निषेचन करवा लेना। ठीक है, यही क्या होता है? F2 पीढ़ी। जो F1 पीढ़ी है इनके मध्य जब निषेचन की क्रिया फिर से करवाई तो जो पीढ़ी हमें प्राप्त हुई इनको बोला गया F2 पीढ़ी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 18वें नंबर बिंदु के बारे में। 18 नंबर हो गया, 19वें नंबर बिंदु के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक संकर अनुपात। जिस प्रकार हमने एक संकर संकरण करवाया था एक लक्षण के मध्य, वही है एक संकर अनुपात। मतलब जब जनकों के मध्य निषेचन की क्रिया हुई तब हमें कितने लक्षण प्राप्त हुए, किस प्रकार के पादप प्राप्त हुए, वो हो गया एक संकर संकरण। और एक संकर संकरण में अनुपात प्राप्त होता है 3:1, जो कि हमें प्रभाविता के पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था, 3:1 जो हमें प्राप्त हुआ था। फिर दूसरा है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, अब ये क्या है? द्वि का मतलब दो, संकर का मतलब लक्षण, संकरण का मतलब क्रॉस। दो लक्षणों के मध्य जो क्रॉस करवाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण। लेकिन यहाँ पर है हमारे क्या? अनुपात। और द्विसंकर संकरण का अनुपात होता है 9:3:3:1। ये जब हम मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम करेंगे तब इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। तो ये थे मेंडल के कुल 20 प्रकार के तकनीकी नियम। ठीक है, एक बार सभी के नाम बोल देता हूँ। जीन, पहला था जीन, दूसरा युग्म विकल्पी, तीसरा समयुग्मजी, चौथा विषम युग्मजी, पांचवा लक्षण प्रारूप, छठवा जीन प्रारूप, सातवां प्रभावी लक्षण, आठवां अप्रभावी लक्षण, नौवां एक संकर संकरण और 10वां द्विसंकर संकरण और 11वां यहाँ पे आया त्रिशंकर संकरण, चौथा बहुशंकर संकरण और 12वां बहुशंकर संकरण और 13वां परीक्षण संकरण, 14वां शंकर पूर्वज और 15वां व्युत्क्रम, 16वां जनक पीढ़ी, 17वां F1 पीढ़ी, 18वां F2 पीढ़ी, 19वां एक संकरण अनुपात और लास्ट 20वां हो गया द्विसंकर अनुपात। तो ये थे हमारे मेंडल के टोटल 20 प्रकार के तकनीकी शब्द जिनका हमें मेंडल के नियमों के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। ओके।